आज हम देखेंगे, हम जो भी लाइफ में काम करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा टास्क होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई एक मोटिव होता है, उसमें कोई एक इरादा होता है, या तो उससे शायद जुड़ी हुई हमारी कोई इच्छा होती है या कोई डिजायर होता है ना। बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी इरादे के हम देखेंगे कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमें चाहिए होता है कि हमें उसके बदले में कुछ मिले, और उसी के चलते हम जो काम कर रहे हैं वो हम करते हैं। अब ये जो हमारा इरादा है, जो हम जिसके लिए हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये इरादा कहाँ से आता है? क्या ये इरादा जो हमें मिला है, क्या ये बाहर से नहीं आता है? क्या ये हमें कोई और नहीं बताता है, या एक जस्ट हवा में ही कोई एक ऐसी नॉलेज, ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं होती जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा? और ये जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस भी चीज को लेके हमारा कोई मोटिव होता है, इसको आप ले देके देखने में लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोटिव्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के इरादे हैं, लेकिन इनको आप अगर बॉइल डाउन करना है तो दो कैटेगरीज में आराम से बॉइल डाउन कर सकते हो। और वो दो कैटेगरीज हैं। वो पहली कैटेगरी ये होगी कि जहां पे हम अपनी ही परेशानी से, अपने ही किसी दुख से, या जो हमें कुछ ना पसंद आता हो उसको अवॉइड करने के लिए कर रहे होंगे। और दूसरी कैटेगरी है जहां पे हम कोई किसी चीज की खुशी पाने के लिए कर रहे होंगे, कोई प्लेजर पाने के लिए कर रहे होंगे, कोई मजा पाने के लिए कर रहे होंगे। तो यही दो कैटेगरीज हैं जिसमें मोस्टली हमारे जो सारे मोटिव्स हैं, हमारे जो सारे इरादे हैं, वो फिट हो जाते हैं। हम या तो चाह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई खुशी मिल जाए, हमें कोई मजा मिल जाए, कोई सुख मिल जाए। या तो जो भी हम करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि अगर हमें पसंद नहीं है वो करना, अगर हमें वो लगता है कि हमारे लिए बोझ है, हमें उसमें एक परेशानी होती है, तो हम उससे थोड़ा भागेंगे। हम जो भी काम करेंगे वो उसको अवॉइड करने के लिए करेंगे। तो यही दो इंटेंशंस होते हैं हमारे, जिसको लेकर या जिस प्रिंसिपल पर हम जो काम करते हैं वो हम कर रहे होते हैं। अब आप ये देखो कि कोई भी ये जो मोटिव है, कोई भी ये जो इरादा है, ये हमेशा हमें बाहर से ही इंजेक्ट होता है। हमें कोई बताता है कि देखो आप ऐसा करो। क्या हमारे पास अपनी कोई समझ है? हमारे पास क्या अपनी कोई एक ओरिजिनल इंसाइट है? क्या हमारे पास अपनी आंखें हैं जो देख सके कि हाँ भाई, काम करना क्या है, क्या क्या काम करने लायक है? इसीलिए आप पाओगे कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए, जैसे अभी हमने बोला कि कोई मोटिव चाहिए होता है हमें, उसके लिए हमें फिर मोटिवेट करवाना पड़ता है अपने आप को। हमें लगता है ना कि हमें मोटिवेट होना है, या मोटिवेशन नहीं आ रही, या मोटिवेशन कम है, थोड़ी लैक इन मोटिवेशन है। हमें ये लैक इन मोटिवेशन लगती ही क्यों है? ये इसीलिए लगती है क्योंकि वो जो मोटिव है, उस मोटिवेशन के पीछे, वो मोटिव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और वो मोटिव ही हमें कहीं ना कहीं बाहर से मिला है। हमें नहीं पता कि वो मोटिव क्या है और वो क्यों है। वो जस्ट हमें बहुत पॉपुलरली, क्योंकि सब लोग दिख रहे थे करते हुए, इसीलिए वो हमारा भी मोटिव बन गया। मोटिवेशन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, उसमें आपका कुछ ढूंढा हुआ नहीं होता। ये नहीं होता कि आपने खुद से कुछ जाना हो, आपने खुद से कुछ समझा हो। आप अज्यूम करके चल लेते हो कि देखो इससे तो मेरा भला ही होगा, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग, ये मेरे लिए किसी फायदे की ही चीज, कोई फायदा ही कराएगा मेरा, या इससे मेरा कोई काम ही पूरा होगा। ये एक अजम्पशन लेकर हम कोई भी काम करते हैं। मोटिव के पीछे अजम्पशन ही ये होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लिए ठीक है। और तब, क्योंकि हमारा ये अजम्पशन है, हमने खुद से नहीं जाना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसीलिए फिर हमें उस मोटिव को पूरा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हमें बाहर से कोई पंप करे, हमें बाहर से कोई किसी तरीके की एनर्जी दे, हमें बाहर से कोई चार्ज दे, जिससे हम मोटिवेट हो जाएं, ताकि वो हम करने लगे। हम कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि कोई खिलौना नहीं होता है, खिलौना देखा है आपने, जिसके पीछे चाबी भरी होती है। तो जो हमारी मोटिवेशन है वो है ही एक तरीके से पंप करी हुई, बाहर से एक तरीके का चार्ज दी हुई। हमारे अंदर शायद कुछ नहीं है जो इनवर्डली कुछ समझता हो,
और उस समझ की कमी के चलते ही हमें बाहर से एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे बाहर से हमें कोई सॉकेट दे करंट के और वो हमें एकदम फिट कर दे एंड देन वी विल बी चार्ज टू डू समथिंग। जैसे अभी हमने बोला था कि मोटिवेशन उस टॉय की तरह है जिस टॉय में पीछे से चाबी भर दी जाती है ना, जैसे उसके अंदर से पीछे चाबी भरी और वो ऐसे ऐसे करने लग गया, क्लैप करने लग गया या चलने लग गया, जो भी करने लग गया हो। तो हमारे भी मोटिवेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि हमें चाबी भरी जाती है, हमें पीछे से एक एनर्जाइज करा जाता है हमें, जिसके चलते फिर हम काम करने लगते हैं। और वो चाबी फिर उसका एक पीरियड होता है ना, उसको एक समय तक ही होती है वो चाबी। वो जैसे जैसे अपनी पोजीशन पे रिवर्ट बैक होती है, हम फिर से अपनी ही उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पर हमें कोई मोटिवेशन नहीं आ रही होती, जहां पे हमारे अंदर से कोई समझ नहीं है जो पता लगा सके कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब वो क्योंकि किसी इरादे के चलते है, वो किसी डायरेक्शन में जा रही है और जिस डायरेक्शन में वो जा रही है हमें उसका कुछ पता नहीं है, वो बोरोड है। इसीलिए हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं काम करने के लिए, कोई चीज समझने के लिए, अपने आप को कंप्लीटली उस चीज में इमर्स करने के लिए। हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है ना कहीं कोई हमें बुला लेता है या हम बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, हम स्ट्रगल करते हैं थोड़ा अटेंटिव होने के लिए। ये सारी जो स्ट्रगल है हमारी, डिस्ट्रैक्शन जिसमें हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो हमें अटेंशन पाने के लिए जो स्ट्रगल हो रही है, वो है ही इसलिए क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें एक तरीके से बता दिया गया है, हम इंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो करने के लिए। हमें ऑलमोस्ट प्रोबेबली प्रोग्राम ही कराया गया है कि देखो आपको ये करना होता है इसीलिए करो, आपकी ये ड्यूटी है इसीलिए करो। हम खुद नहीं समझ पाते, हम खुद से नहीं जान पाते, हम खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि जो मुझे ये करना है वो क्यों करना है। तो कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट वी आर लाइक अ शीप दैट वी जस्ट सिंपली बिगिन टू फॉलो व्हाट वी आर बीइंग सर्व्ड। हमें जो बोला जाता है, हमें जो बताया जाता है, वो हम चुपचाप गुड बॉयज की तरह, गुड गर्ल्स की तरह फॉलो करने लग जाते हैं। और क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें उससे बताया जा रहा है कि देखो ये करो तो इससे तुम्हारा अच्छा होगा, तो हम उसको बस आंख बंद करके मान लेते हैं और स्ट्रगल फिर सारी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमने खुद से नहीं जाना है कि वो हमारे लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि हमने खुद से नहीं समझा है, हमने खुद से उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया है कि अरे ये मैं चीज जो कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्यों करूं। हमने कभी खुद से उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी है, खुद से इंक्वायर उसके अंदर करने की कोशिश नहीं करी है, खुद से पता लगाने की कोशिश नहीं करी है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। हमें बस क्योंकि बोल दिया गया है इसीलिए अब हम अपने आप को आर्टिफिशियली मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो तुम ये करो, देखो ये करना होता है। वी अर्ज अवरसेल्व्स, राइट। हमें लगता है कि विल पावर चाहिए और अपने आप को बोलो कि जैसे तैसे चाटा वाटा मार के बस पढ़ने बैठ जाओ, जैसे तैसे अपने आप को फोर्स करो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है इसीलिए करो। अगर जो आप वाकई में आपके लिए अच्छा होता, क्या वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से नहीं निकलता? क्या वो आपकी अंदर की खुद की एक बात नहीं होती? क्या वो आपका एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं होता जो निकल के आता? क्योंकि आपने खुद से कुछ समझा है ना, आपने खुद से कुछ जाना है, तो आपको कोई मोटिवेशन दे भी रहा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं खुद से समझता हूं कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है, मैं खुद से जानता हूं कि ये क्यों करना चाहिए। और जब आप खुद से समझते हो, जब आपने खुद से अपने आप से जाना होता है, उसको देखा होता है, और तब आपके अंदर से ऑलमोस्ट, जिसको कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, बत्ती जली होती है। जब हमारे अंदर वो लाइट जलती है कि अरे हाँ, I know what I want to do, I understand completely what I should be doing, तो अब ऐसे में किसी डिस्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं होता। ऐसे में आपको पीछे से चाबी नहीं भरनी पड़ती अपने आप को। इस ऐसे में आपको अपने आप को डोजेस नहीं देने होते, इंजेक्ट नहीं करना होता मोटिवेशन से, एनर्जी से, कि अरे मैं एनर्जाइज हो जाऊं, मैं अपने आप को चार्ज कर लूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए ये करने के लिए। हमें कोई चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत ही रिगरस क्वेश्चनिंग से, डाउट से, अटेंटिव ऑब्जर्वेशन से आई है, वो हमें वो चार्ज देगी, वो हमें वो एक पावर देगी कि हम खुद से कर पाएंगे। वो हमें बाहर की किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दूसरा हमें आके नहीं बोलेगा कि पढ़ो, पढ़ने बैठो। कोई हमें बाहर वाला नहीं बताएगा कि यू शुड बी डूइंग दिस टास्क। कोई दूसरा नहीं बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम करो। हम खुद से समझते होंगे अपने लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है।
हमने क्योंकि खुद से जाना है, तो ये अब हमारी एक ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग है। और हमारी जो सारी स्ट्रगल है वो होती ही कंसंट्रेट करने में इसीलिए है, क्योंकि कंसंट्रेशन की ना एक ड्यूरेशन होती है, एक हद, एक लिमिट तक ही आप जाके कंसंट्रेट कर सकते हो, और फिर उसके बाद वो कंसंट्रेशन सारी गायब हो जाती है। जैसे, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट ही करते रहोगे, क्योंकि यू आर एक्चुअली नॉट अटेंटिव, यू आर not dispassionately observing what you should be observing, you are just simply following something। और तभी आप देखो कि जो कंसंट्रेट अगर किसी को कराना होता है तो वो कहीं ना कहीं लालच देके ही कराया जाता है। आपको अगर कोई बोल रहा है कि पढ़ने के लिए बैठो, तो हमें पढ़ने के लिए कैसे बिठाया जाता है कि या तो आपको, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो आपको कोई ट्रीट मिलेगी, आपको कोई प्राइज मिल जाएगा, आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ एक गिफ्ट मिल जाएगा अगर आप ये कर लोगे। तो हमें जो कंसंट्रेट करवाया जाता है, हमें जिस चीज को, जिस काम में लगवाया जाता है, जो हमें बोला जाता है कि हमें ये करना है, उसके पीछे सीधा सीधा एक रिवॉर्ड का प्रिंसिपल होता है। हमें लगता है कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड के चलते वो हम करने लगते हैं। और जब रिवॉर्ड सामने आ जाता है तो कंसंट्रेशन आप देखो खुद ब खुद निकल के आती है। जैसे आपने वो कार्टून्स देखे होंगे कि किसी के सामने गाजर लटकी हुई है, और क्योंकि वो गाजर लटकी है उसके पीछे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो उसे मिल नहीं रही है, वो उसको पा नहीं पा रहा है, बट वो उसके पीछे चलता जा रहा है, और वो चलते चलते आप आगे, जैसे ही वो कार्टून बढ़ता है तो वो खाई में गिर रहा होता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई डिजायर होती है, कोई इच्छा होती है, कोई लालच होती है, ग्रीड होती है। तभी हम इजीली कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज पानी है, क्योंकि हम वो चीज चाहते हैं, और हमने खुद से जाना नहीं है कि हमें वो चीज क्यों चाहिए है, लेकिन वो बस अट्रैक्टिव लग रही है, वो देखने में मजेदार लग रही है, और सब ये बता रही है कि तुम्हारे लिए अच्छी है, इसीलिए हमारे लिए कंसंट्रेट करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें उससे किसी तरीके का कोई मजे की आस है, हमें उससे कोई इंजॉयमेंट मिलने वाली है, हमें उससे कोई खुशी मिलने वाली है, इसीलिए हम आराम से कंसंट्रेट कर पाते हैं। आप कभी भी देखोगे कंसंट्रेट कैसे, कंसंट्रेशन जो है उसका एक मोटिव ही होता है। उसका मोटिव क्या होता है कि हमें कुछ मिल जाएगा, हम कुछ पा लेंगे, हमारा कोई इच्छा है जो हमारी वो पूरी हो जाएगी, इसीलिए ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। लालच ही देके आपको कंसंट्रेट कराया जाता है। जानवर भी जो है वो कैसे कंसंट्रेट कर पाता है, आप देखोगे, अगर कभी किसी जानवर को शिकार करते हुए देखा है अगर किसी ने, तो वो कैसे बहुत ही अटेंटिव होता है ना, वो बहुत कंसंट्रेट कर पाता है अपने ही प्रे पे। वो खुद एक प्रेडेटर होके वो देख पाता है कि हाँ कहाँ है उसका जो शिकार है, कहाँ है उसका जो प्रे है, और उस पर जाके वो फट से लपक लेता है ना। तो उसके पास कोई एक इरादा है, उसके पास कोई एक मोटिवेशन है उसको पाने के लिए, क्योंकि उसमें डिजायर है, उसमें एक इच्छा उसकी पूरी हो रही है। और ऐसे ही हम भी कहीं ना कहीं जिस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं उससे हम कुछ पा लेना चाहते हैं, उससे हम कुछ चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा हो जाए। हमें उस चीज से शायद कम मतलब होगा, हमें जो उससे मिलेगा उससे मतलब होगा। तभी हमारी जो, जब हम पढ़ाई करते हैं या जो भी हमें ऐसा कोई काम बोला जाता है जिसमें हमें डिस्ट्रैक्शन महसूस होती है, या जिसमें हम अटेंटिवली खुद से जान नहीं पाते कि हमें ये क्यों करना है, हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक है क्योंकि हमें इससे करके कुछ मिल जाएगा, इससे करके हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप पढ़ोगे तो जीवन में कुछ बन पाओगे, आप बड़े आदमी बन जाओगे, आप पैसे कमा पाओगे, इसीलिए हम फिर पढ़ने जाते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि देखो पढ़ाई ही क्यों करनी है अपने आप में, that why we should be studying in the first place, that why the subject that I am studying, what is the use of it। और क्योंकि उसमें हमारा कोई सीधा, हमारा उससे रिलेशनशिप नहीं है, उससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। हमें लगता है बाहर की जो चीज है वो बहुत अच्छी है, और ये जो किताब है कहीं ना कहीं इससे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस एक ड्यूटी है, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो मेरे को करनी है। और क्योंकि हम उसको फॉर्मेलिटी समझते हैं, क्योंकि हम उसे ड्यूटी समझते हैं, क्योंकि हमारा उससे कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, हम ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड हैं उससे, इसीलिए हमें स्ट्रगल होता है पढ़ने में, इसीलिए हमें थोड़ा वो एक डिस्ट्रैक्शन हमें कॉन्स्टेंटली हमारे सर पर होती है, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं वो हमें क्यों करना है। और जब ये डिस्ट्रैक्शन होगी
तो कहां से हम अटेंटिवली पढ़ पाएंगे? तभी जो हमारी बाहर की जो लाइफ होगी और जो हमारी किताब में लिखा होगा वो दोनों डाइवोर्स्ड होंगे, उन दोनों के बीच में ही कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आपको बाहर कोई पेड़ दिख रहा है और आप अगर यहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, तो हमें ये दोनों चीजें ना बहुत सब्सट्रैक्ट डिफरेंट लगेंगी। हमें लगेगा ये एक अलग टॉपिक है और बाहर जो चल रहा है वो अलग है। अब अगर आप देख पाओगे, थोड़ा अटेंटिवली ऑब्जर्व करोगे, कैसे वो जो बाहर आपको दिख रहा है वो इसका फंक्शन नहीं है। बाहर भी तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ये पूरी दुनिया क्या है? ये बस एलिमेंट्स ही तो है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है और ये सब ही तो है। और क्योंकि हमारा कोई सीधा क्लोजर रिलेशनशिप नहीं है हमारी पढ़ाई से, इसीलिए हमें थोड़ा एक स्ट्रगल रहता है। हम अपने ही किसी एक मुश्किल में रहते हैं पढ़ने के लिए, चीजों को समझने के लिए। हमें क्योंकि डाइवोर्स हमारा रहता है ना उससे, हम जो पढ़ रहे हैं, जो चीज हमें बाहर दिख रही है, जैसी हमारी जिंदगी है, उसका कोई सीधा रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए जो सारी हमें डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है उसका कारण ही यही है, क्योंकि हम अटेंटिव नहीं है, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हमारे अंदर से कुछ निकल के नहीं आ रहा, हमें बस बताया जा रहा है, हमें बस एक मोटिवेशन दी जा रही है, हमें इरादा दिया जा रहा है कि आपको ये करना होता है और इसीलिए हम कर रहे हैं। और जब तक हमारे पास ये इरादा है, जब तक हमारे पास ये एक दिशा है किसी जगह पे जाने की, तब तक हम एक्चुअली डायरेक्शन लेस हैं। क्योंकि हमारी जो दिशा है, जैसे हमने बताया था, जो भी हमारा इरादा है, जो भी हमारा मोटिव है, वो मोटिव ही बाहर से आता है, वो हमारा नहीं होता। हमने खुद से उसमें कुछ जाना नहीं होता, हमारी कोई डीपर ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं होती है। इसीलिए ही जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, वो डायरेक्शन ही कहीं ना कहीं हमें बाद में एक पॉइंट पे जाके कंफ्यूज करता है। हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं उसका एक्चुअल लार्जर मोटिव क्या है, या उसका वो कैसे इंटीग्रेट हो सकता है हमारी लाइफ में। वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं एक बर्डन होता है, हमारा ही एक वो बोझ होता है जो हम उठा रहे होते हैं। एक हद तक तो हम उसे उठा पाते हैं, एक हद तक तो हम उसके आगे चल पाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो बोझ ही हमें परेशान करता है, वो बोझ ही हमारी एक तरीके से थकान का भी कारण बनता है। हम क्यों थके हुए होते हैं? क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जिन चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, उसकी हमें कोई समझ नहीं है। वो हमारे लिए एक जबरदस्ती ही है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक फोर्सफुल चीज है विच वी आर जस्ट सपोज टू डू। और जब तक ये सपोज वाली फैक्टर रहेगा, वेयर वी थिंक कि हमें ये जबरदस्ती करना है, हमारी ये मजबूरी है करने के लिए, हम स्टूडेंट हैं इसीलिए हमें पढ़ना होता है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ना होता तो हम तो फर्स्ट चॉइस में बोल देंगे कि हाँ हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्योंकि बताया जाता है कि आपको स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, इसीलिए हम पढ़ रहे होते हैं। हमें खुद नहीं जानते हम कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और उसकी एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो हमारी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। और जब भी हमारे पास ये मोटिव्स होंगे, जब भी हमारे पास फिर ये डिजायर्स होंगे, जब भी हमारे पास वो इरादे होंगे हमारे, इनसे हम अपने आप को फुलफिल कराना चाहेंगे, इनसे हम अपने आप को खुश कराना चाहेंगे। हमारे फिर जो मोटिव्स हैं, हमारे जो इरादे हैं, वो हमें कहीं ना कहीं फुलफिल कराने का एक जरिया है। हम जो चीज चाह रहे हैं, जो चीज को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज की हमारी इच्छा है, उससे हम अपने आप को खुश कराना चाहते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि हमारा जो भी मोटिव होता है उसका बस दो कारण होते हैं। पहला था दुख से दूर भागने के लिए, परेशानी है जिससे उससे पीछे छुड़ाने के लिए, और दूसरा खुशी पाने के लिए, किसी तरीके की कोई फुलफिलमेंट पाने के लिए, किसी तरीके की कोई सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। और हम जब तक अपने मोटिव्स के थ्रू सेटिस्फैक्शन पाना चाहेंगे, जब हमारा कोई इरादा होगा कि अरे हाँ इस इरादे को पाकर मैं अपना मतलब पूरा कर लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, आप देख पाओगे कि आप लगातार अपनी विशेष जो है वो फुलफिल करते रहोगे, आप जो आपकी डिमांड्स हैं वो मीट होती रहेंगी, आप अपने आप को ग्रेटिफाई करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं वापस अपने आप को उसी जगह पे पा रहे हो जहां पर अभी फिर से आपके पास कोई एक नया डिजायर है, फिर से आपके पास कोई नया मोटिव है, फिर से आपके पास कोई एक नई इच्छा है। बार बार हमारी जो इच्छा है, बार बार जो हमारा मोटिव है, वो हमारे सामने आके खड़ा होता है और हमें लगता है कि हाँ इसको अब जब पा लेंगे तो ठीक हो जाएगा कुछ, इसको अगर जब पा लेंगे तो खुशी मिल जाएगी, इसको अगर पा लेंगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन
ये लगातार करने के बावजूद भी कोई एक पूरा मजा मिल नहीं पाता हमें, कोई एक डीपर खुशी जो एक लार्जर खुशी होती है वो हमें मिल नहीं पाती। हमारी जैसे ही हम कुछ करते हैं उसमें हम खुश हो जाते हैं और वापस हम वहीं आ जाते हैं जहां से स्टार्ट करा होता है। हम चलना शुरू करते हैं, चलते 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 हम अपने आप को वापस वहीं पाते हैं। तो ये एक पूरी विशियस साइकिल है जहां पे हम अब सोचते हैं कि जो हमारा डिजायर है, जो हमारा मोटिव है, वो हमें फुलफिल करेगा, वो हमें खुश करेगा, वो हमें कंप्लीट करेगा, लेकिन वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो नहीं कर पाता। ना वो हमें फुलफिल कर पाता है पूरी तरीके से, ना वो हमें खुश कर पाता है, ना वो हमें किसी तरीके की एक टोटल इंजॉयमेंट दे पाता है। अब ये टोटल इंजॉयमेंट जो है ये आती ही है समझने से कि जो हमारा डिजायर है वो कहां से आ रहा है, ये जो हमारा मोटिव है ये कहां से आ रहा है, और क्या हम मोटिव लेस हो सकते हैं, क्या हम डिजायर लेस हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसा हमारे जीवन में आ सकता है जो हमें लगातार फोर्स ना करे, एक कंपल्सिवली हम अपने ही इरादों को पूरा करने में ना लगे रहें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हम लगातार किसी मोटिव पे ही चल रहे हैं, क्या अगर हम जैसे किसी कोई एक डिजायर पर ही चल रहे हैं, क्या हम उसकी फ्यूटिलिटी समझ सकते हैं खुद से कि अगर हम हमेशा एक मोटिव के ही थ्रू चलते जाएंगे, हमारा मोटिव बार बार पूरा होता जाएगा, हमारा डिजायर पूरा होता जाएगा, लेकिन हम हमेशा अधूरे ही रहेंगे, हमारे अंदर हमें कुछ ना कुछ मिसिंग ही लगता रहेगा। तो ये समझ पाना खुद से, ये अंडरस्टैंड कर पाना, ये देख पाना कि हाँ भाई अगर मेरे पास जो मैं कर रहा हूं वो अगर एक मोटिव से बंधा हुआ है, जो किसी एक प्रिंसिपल पे चल रहा है, तो उससे मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। मुझे लग रहा होगा, मुझे फीलिंग ऐसी आएगी कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा या इससे मैं कहीं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, लेकिन आप देख पाओगे कि ऐसा हो नहीं रहा है, कि रियलिटी जो है वो आपकी इमेजिन्ड आइडिया से थोड़ी डिफरेंट है। तो हम कैसे एक मोटिवलेस, एक डिजायरलेस लाइफ जी सकते हैं, हम कैसे बिना किसी मोटिव के आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपकी ही अंडरस्टैंडिंग, क्या आपकी ही डेप्थ आपके लिए आपकी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बन सकती? अगर मैंने खुद से कुछ देखा है तो मेरे को मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? अगर मैं देख पा रहा हूं कि भाई मेरे घर में आग लगी हुई है एंड इट इज अ मैटर ऑफ इमरजेंसी, डू आई नीड टू मोटिवेट माई सेल्फ? क्या मुझे अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी? अरे आग लग गई, भागो भागो, चलो मोटिवेट करो मेरे को कोई, तब मैं भागूंगा। यू क्विकली परसीव दैट, राइट? आप अपने सामने देख पाते हो, आप उस पूरी सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो सामने से कि अरे यार आग लग गई है, एंड दिस परसेप्शन ओनली मेक्स यू एक्ट, है ना? यही जो आपको दिखा है, यही आपके अंदर से वो निकालता है जो अब उस सिचुएशन को सही जवाब दे सकता है। तो क्या हम ऐसे पूरी तरीके से अपनी जिंदगी को देख सकते हैं कि जहां एकदम कंप्लीटली बिना किसी मोटिव के हम देख पाए और उसको देखते ही समझ आ जाए कि हाँ, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, द राइट एक्शन कैन जस्ट ऑटोमेटिकली स्विफ्टली कम अबाउट एज सून एज वी ऑब्जर्व अटेंटिवली। हम ध्यान से देख पाए जिंदगी को सीधे सीधे, बिना किसी चाहत के, बिना किसी चश्मे के, हम सीधा एकदम अपनी नंगी आंखों से, बिना किसी जिसपे कोई पर्दा ना चढ़ा हो, जहां पे कोई कल्चर का बायस ना हो, जहां पे कोई हमारी कंडीशनिंग ना हो, हमारे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो, बिना इन इन्फ्लुएंसेस के, बिना इस कंडीशनिंग के, क्या हम डायरेक्टली अपनी ही नेकेड आई से देख सकते हैं लाइफ को? और जब हम वो देख पाएंगे, जब हम वो परसीव कर पाएंगे, उस परसेप्शन से ही आता है वो टोटल एक्शन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से इमर्ज होके निकलता है। और जब ये आपके पास होता है तो आप पाओगे कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से किसी चार्ज की जरूरत नहीं है, आपको कोई आके आप पे चिल्ला नहीं रहा है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू बी ब्रिलियंट, यू हैव टू बी सक्सेसफुल। नोबडी इज देयर टू टेल यू दैट। आप खुद से ही अपने ड्राइवर हो, क्योंकि अब आप एक्चुअली फ्री हो, आप आपकी इग्नोरेंस को देख पाए हो, आप समझ पाए हो कि कैसे अगर एक मोटिव के साथ हम चलते हैं तो हम उस मोटिव से ही लिमिटेड हैं और उसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे,
उसके आगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो पा रहा है, हम उसी से ही कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो अपने आप को इस मोटिव की लिमिटेशन से छुड़ाना, अपने आप को अपने ही इरादों की लिमिटेड बाउंड्री से फ्री करना ही हमें वो अंडरस्टैंडिंग के पास ले जाएगा जो लाइफ का एक नेचुरल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो जिसमें स्ट्रेंथ होती है, जिसमें पावर होती है, जिसमें आप दूसरे पर रिलाय नहीं करते, जहां पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। कोई और नहीं है आपकी जिंदगी में बताने के लिए कि ये आपके लिए सही है, कि ये आपको करना चाहिए। आपको किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको किसी दूसरे की मोटिवेशन की, किसी दूसरे की एडवाइस की, किसी दूसरे की डिसिप्लिन की जो आप पे थोपा जा रहा है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गए हो, आपने क्योंकि खुद से कुछ सीखा है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि ये चीज जरूरी क्यों है, और वो चीज ही सीधा आपके अंदर डिसिप्लिन ला पाती है, आपको वो स्ट्रक्चर दे देती है जिससे उस चीज के पास जाना वर्थवाइल होगा। वो चीज करना क्योंकि अपने आप में ही जरूरी है, इसीलिए आपके पास अब आपकी ही अंडरस्टैंडिंग से वो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, वो तरीके निकल के आएंगे, वो मेथड्स निकल के आएंगे जो उस काम को आपको उसकी फुलफिलमेंट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और जब तक हमारे पास ये एक इनवर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो हमारे ही अंदर की रोशनी से निकल के आती है, तब तक हमारे पास अंदर बस अंधेरा ही है, और इस अंदर के अंधेरे के चलते हमारे पास बस बाहर का ही एक पुश है, बाहर का एक इंजेक्शन है, कोई चाबी ही हमारे अंदर लगातार भरता रहेगा, जिसके चलते हम लाइफ में एक्ट करेंगे, जिसके चलते हम लाइफ में जो परस्यू करना होगा वो करेंगे। हमारी खुद की समझ से कुछ निकल के नहीं आ रहा होगा, जो भी निकल के आएगा वो बस एक इन्फ्लुएंस, वो एक कंडीशनिंग के चलते हमारे अंदर से निकल के आएगा। हम खुद से नहीं जान रहे होंगे, हमारे पास वो कैपेसिटी है, हमारे पास वो एजेंसी है कि हम खुद से अपनी लाइफ चला सकें। हमें जरूरी नहीं है किसी एक्सटर्नल पुश की, किसी एक एक्सटर्नल एनर्जाइजिंग फैक्टर की। जब हमारे अंदर ही एक वो एनर्जाइजिंग फैक्टर है, वो एक रिजुविनेटिंग फैक्टर है, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो खुद को ही अपने आप से प्रोपेल कर सकता है, जिसको पीछे के धक्के की जरूरत नहीं है खुद को प्रोपेल करने के लिए। जब इस मैकेनिज्म को हम टच कर पाते हैं, इसको हम अपने अंदर जगा पाते हैं, वहीं से ही फिर एक्चुअल लाइफ की शुरुआत होती है। नहीं तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बस धक्कों से ही चलती है। हमें किसी एक डायरेक्शन से कोई दूसरा धक्का दे देता है, एक तीसरे डायरेक्शन से हमें कोई एक धक्का दे देता है, और हमारे पास इन धक्कों से ही वी आर जस्ट पुश्ड अराउंड इन आवर ओन लाइफ। हम इन धक्कों के ही बल पे रहेंगे। हमें लगेगा कि अरे नहीं यार, मैं तेरी पास आके तेरी एनर्जी ले लूं, हमें लगेगा कि नहीं मैं ये देख के ऐसी एनर्जी कर लूं, या हम फिर और आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करते रहेंगे। हमें फिर एडवर्टाइजमेंट्स हम वो मानने लग जाएंगे कि एनर्जी ड्रिंक पियो तो एनर्जाइज हो जाओगे तुम एनर्जी फूड खाओ तो एनर्जाइज हो जाओगे तुम। हमें ये सब बहुत इजीली लगेगा कि हाँ, हमारी एनर्जी तो एक्चुअली लो है, और वो लो इसीलिए है क्योंकि हमने चीज नहीं खाई, क्योंकि हमने ड्रिंक नहीं पी, क्योंकि हमने वो चीज कंज्यूम नहीं करी। और जब तक हमारे पास ये समझ नहीं है कि हमारे अंदर भी एक सेल्फ एनर्जाइजिंग एजेंसी है, तब तक हम इन आर्टिफिशियल तरीकों में ही के जरिए ही, इन आर्टिफिशियल तरीकों के जरिए ही खुद को एनर्जाइज करते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास जो था खुद का एक सेल्फ एनर्जाइजिंग मैकेनिज्म, उसको हमने कभी जगाया ही नहीं।